अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। आज मैं इंशाअल्लाह पूरी तफसील इसी बात की बताने वाला हूँ कि क्या छोटा बच्चा जो ज़मीन के किसी जगह पर पेशाब कर देता है, और बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चों की भी, और क्या ज़मीन किसी और वजह से नापाक हो जाए, घर की ज़मीन, कमरा है, बरामदा है, किचन है, किसी वजह से वो नापाक हो गई, तो क्या उसको बग़ैर धोए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। उससे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी बातें, ये मसाइल मैं जो भी लेके आ रहा हूँ, ये मेरी या मेरे रब को पता है या मुझे पता है कि मैं क्यों लेके आता हूँ और इसका मुझे क्या फ़ायदा है। देखें, सबसे पहले ये खिदमत खल्क सोचकर मैंने चैनल बनाया और मुझे ऐसे ऐसे रिस्पांस आए जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ऐसे मैं बढ़ता रहूँगा। तो उससे पहले गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सदके जाऊं मैं शरीयत पर। शरीयत ने हमारे लिए हर काम को इतना आसान बनाया है, अगर हम उसके बारे में सही मालूमात लेते हैं, हमें सही पता हो, तो शरीयत और दीन पर चलना मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है। हमने खुद से ही मुश्किल बनाया हुआ है। हालांकि जितनी शरीयत आसान है, इतनी कोई चीज़ आसान नहीं है। और पाकी नापाकी के जितने भी मसाइल हैं, ज़्यादातर वो मैंने बनाए हुए हैं। आप जाएं, मेरी वीडियो देखें, आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत। और अगर आप उसमें कोई ऐसा अमल कर रहे हैं वो गलत है और मेरे वो बताने से आपने देखा और वो आपने दुरुस्त कर लिया, तो वो मेरे लिए निजात का सबब है। तो मेरा मकसद यही है कि मेरी आखिरत बन जाए और आप लोग जो अमल कर रहे हैं उसको दुरुस्त करें और उसमें नेकियां शुमार करें। तो आज का बहुत ही अहम पैगाम मैं वो बताता चलूँ कि बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ भी हो, अगर उसने ज़मीन के किसी हिस्से पर पेशाब कर दिया और वहाँ ज़हरी निजासत यही है कि ज़मीन गीली है, आप उस वक़्त तक वहाँ उस ज़मीन के हिस्से पर नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक वो ज़मीन गीली है। जब वो खुश्क हो जाए तो बग़ैर कपड़ा बिछाए भी आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। आपको ज़मीन या फ़र्श धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जगह वहाँ खुश्क हो गई है तो आप बआसानी नमाज पढ़ सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने आसानी दी है। तो ये था आज का सवाल। इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा एक और नए सवाल के साथ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।